अमेजोन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, डोन के ऊपर, कैरबो के ऊपर। जिन लोगों के पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है उनका पहला स्टेप डेफिनेटली अमेजोन होता है। अमेजोन के साथ हम मर्ज करते हैं फेसबुक को, इंस्टा को और गूगल माई बिजनेस को। और इनिशियली हमारा फोकस होता है कि अमेजोन के ऊपर, जाहिर है सबका रुझान क्योंकि अमेजोन की तरफ है, आप सब अमेजोन के नाम पे हम मौजूद हैं, तो हम फोकस करते हैं कि वहीं से स्टार्ट करवाएं जिसके लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। मगर उसके बाद आपको वहां से लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। सिर्फ अमेजोन नहीं होता। अमेजोन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है सेलिंग का। इससे बढ़ करके जैसे आप कभी भी कोई चीज लाते हैं लेने के लिए, तो जैसे कारपोर, लूलू, मदीना मार्ट हो गया या कोई भी सुपर मार्केट हो गई, सेम आइटम्स आपको और भी जगहों पे और भी प्राइसेस में मिल रहे होते हैं। तो इसी तरह एक अमेजोन है। अमेजोन के अंदर आप एक चीज ले रहे होते हैं, अमेजोन के अलावा नून पे अलग प्राइस पे, कारफोर पे अलग प्राइस पे, उन सबको मिक्स करके आप लोग जो है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, इन चीजों पे बेचेंगे, गूगल पे, इन चीजों पे आप लोग अपना बिजनेस जो करेंगे। हमारा फोकस है वो ब्रांड बिल्डिंग पे ज्यादा है इंस्टेड ऑफ योर सेल। हम लोग ये नहीं कहते कि आप सेल्समैन बन जाओ जाकर के। हम लोग ये नहीं कहते कि आप जाके सेल्समैन बन जाओ। आप जाओ और जाकर के बस सेल्समैन मतलब कोई कमाल नहीं है। आपको कोई क्रेडिट कार्ड दे देगा, आपको बेच दोगे, आपको कोई खरीद देगा, वो भी दोगे। सेल्समैन में कोई तरस खा के आपसे खरीद लेगा। आपको बनना है ब्रांड। ब्रांड जिस तरह काम करते हैं, ब्रांड अपना जिस तरह लेकर चलते हैं, आपको उस तरह अपने आपको लेकर चलना है, तो आपको फायदा है। अदरवाइज सेल्समैन से एक चीज बेच के कोई फायदा नहीं होता। अगर अमेजोन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो हमारा डेफिनेटली एंडिंग पॉइंट भी होगा। एंडिंग पॉइंट हमारा ये है कि अपनी मार्केट प्लेस के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर चीजें सेल करें इस मार्केट में। तो ये हमारा विजन है, ये हमारा टारगेट है। इन सारे चैनल्स के बाद हमें दूसरों की मार्केट प्लेसेस नहीं मिलती है। हमें हम जो इनिशियली बात करते हैं कि आपने डोमेन खरीदना है अपने स्टोर नेम का और उसे सेव करके रखना है, वो आगे के लिए बात करते हैं कि आगे जाके आपने हर चीज अपनी मार्केट प्लेस के ऊपर करनी है। किस किस का अकाउंट है अमेजोन के ऊपर? और कोई है? आपका भी तो है। किस नाम से बनाया आपने? हाँ, किस नाम से बनाया? नाम तो रखा होगा। गुमनाम थोड़ी रख दिया। किस नाम से बनाया? समर टीवी। समर के नाम से बना दिया। आपका बना हुआ सर जी। किसका समा, किसका नाम है? बेटी का नाम है। देखिए, बेटा, भाई, बाप, शौहर, पुप्पी, पड़ोसन, पड़ोसी, ये नाम नहीं रखने चाहिए। ये नाम नहीं रखने चाहिए क्योंकि आप अगर अपने आपको ऐसा ब्रांड ले रहे हो तो फिर आपको ऐसा ब्रांड लेकर के भी चलना है। पाकिस्तान में हो, हम इंडिया में हो, तो चलो समा का मतलब समझ में आता है, यहाँ पर भी समझ में आता है, मगर हम कभी भी ब्रांड नहीं है। अगर आप जाके किसी भी मॉल में देखें तो आपको एक दो अरबिक परफ्यूम के अलावा या लोकल इंडियन ब्रांड्स के अलावा आपको कोई भी किसी इंसान के नाम पे नहीं मिलेगा रखा हुआ ब्रांड, क्योंकि वो रखते ही नहीं है। ब्रांड हमेशा अपना रखें जो इंटरनेशनल मार्केट में चल सके, जो इंटरनेशनल मार्केट में पढ़ा जा सके, चल सके। सिंपल नाम के ब्रांड रखने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग ऐसा ब्रांड जब काम करोगे तो आपको आगे बढ़ना है। आपको सिर्फ यहाँ पे अमेजोन पे छोले चने नहीं बेचने, 200-300 वाली जिंदगी नहीं जीनी। आप क्या करते हो भाई? जोर से बोलो। सेल्स किस में करते हो? सेल्स मार्केटिंग, इंट्रोडक्शन दो अपना। माफदार है भाई, कोरोना थोड़ी भी हम लोगों को। मैं अपना ये मार्केटिंग करता हूँ आईपैड एप्पल। ओके, अपना स्टाफ करते हो? किसी के पास काम करते हो? किसी के पास। कितना कमाते हो महीने का? 2500। आप सर जी क्या करते हैं? बिजनेस टेक्निकल कमिटी। ओके, क्या ड्यूटीज होती हैं आपकी? ड्यूटीज क्या होती हैं आपकी? कुछ नहीं, मेरी कोई ड्यूटीज नहीं है, लेकिन जो काम करते हैं उनके पास। ओके, अमेजोन का ख्याल कैसा नहीं, है? अमेजोन का यही सुनते हुए लोग काम करे तो हम इस तरफ सोचा कि आगे। अकाउंट ओपन किया आपने Amazon? नहीं, अभी तक नहीं। कब से सोच रहे हैं? हो गए 2-4 महीने। माशाल्लाह। आप भाई? सर विजिट करें, हाँ, विजिट करें सर। अभी तो करते क्या हो? काम वगैरह भी नहीं मिला अरे तो करना क्या आए हो? सर। अमेजोन पे यही देखने आए थे। ये तो आज तुम देखने आए, उससे पहले जब यूही आए तो क्या सोच के आए हो? आए तो सर नॉर्मल कोई जॉब वगैरह, कोई जॉब, कुछ भी काम मिल जाएगा। मुझे कुछ भी काम मिल जाएगा। काम है चाहिए, एक रेडियो उसका घना नहीं है। देखो, जो कहते हैं ना कि कुछ भी काम मिल जाएगा, कुछ भी कर लेंगे, तो मैं तो कहता हूँ वो लोग तो फिर पाकिस्तान में जो है ना वो रेडी लगा लें, अपनी बिरयानी की लगा लें,
छोले चने बेच लें, कुछ नहीं है तो यहाँ पे घर गाड़ी चला लें। जब आपके पास टारगेट ही नहीं है, आपकी जिंदगी में आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है, जब आपके पास अपना गोल नहीं है, एम नहीं है, आपको सिर्फ आपका टारगेट क्या है, 2 वक्त की रोटी और घर चलाना, राइट और रॉन्ग भाई, सही ना? मैं कुछ काम कर लूंगा तो 2 वक्त की रोटी हो जाएगी, घर चल जाएगा मेरा। जब घर चलाना है तो क्या पाकिस्तान में घर नहीं चल सकता? यार ये ना करो मेरी जान, पाकिस्तान में भी कितना खर्चा करके आए हो? सर अभी तीसरा विजिट है, माशाल्लाह। अभी बताओ कि टोटल कितना खर्चा हो चुका है? तकरीबन 6 से 7 लाख। 7 लाख रुपए हो गए भाई। बाकी भी सब पाकिस्तान से। 7 लाख में एक पान का खोखा लग सकता है, नहीं लग सकता? बताओ। एक 7 लाख में बन कबाब की रेडी लग सकती, नहीं लग सकती? एक चिप्स का ठेला लग सकता, नहीं लग सकता? मगर वो जो कीड़ा है ना दुबई का, वो खत्म नहीं होता। वो कहते हैं पाकिस्तान में आग लग गई है, चाहूंगा तो मैं दुबई जाऊंगा, दुबई में कमाऊंगा, और आके 9 महीने से जवान का बच्चा घूम रहा है, नौकरी नहीं मिल रही। ये हमारी असल में सोच है। अगर तुम्हारी जिंदगी में टारगेट होगा ना कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, मुझे ये काम करना है, तभी हम वो काम कर सकते हैं, हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। जब हमारे दिमाग में होता है ना कि हम कुछ भी कर लेंगे, भाई देखो मैं बुरा नहीं मानना, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, 2 वक्त का अगर पेट भरने की कहानी है ना, तो अगर घर के बाहर कुत्ता बैठा होता है ना, तो इंसान उसको भी 2 वक्त की रोटी डाल देता है। तो अपने आप को इंसान हो, शऊर है, अल्लाह ने इंसान बनाया है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपने आप को उस तरफ आगे लेकर के जाओ। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं होती, किसी के अंदर कोई कमी नहीं होती, हमारे पास सिर्फ सोच और माहौल का मसला आता है। जो गैदरिंग होती है हमारी, अब तुम्हारे पास जितने तुम जिस जगह पे रह रहे हो, वहां पे कितने बिजनेसमैन है साथ रहते हैं? आधे ज्यादा जॉब ढूंढ रहे होंगे, आधे 1000, 1200, 1500 की जॉब कर रहे होंगे। तुम जब उस सोच से ही बाहर नहीं आओगे, रोज उन्हीं की बातें सुनोगे, रोज उनकी माहौल में रहोगे, रोज उनसे ही अपने एक्सपीरियंस शेयर करोगे, उनके एक्सपीरियंस सुनोगे, तो तुम्हारी सोच शऊर कहां से आएगा? अपनी वो गैदरिंग, अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे घुट रहा हूँ, वो जगह छोड़ दो, रोड पे निकल जाओ, मगर वो जगह छोड़ दो। सर आप क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं। बैठ जाओ। ऑफलाइन बिजनेस करते हैं। ऑफलाइन बिजनेस किस चीज का? मैं लैपटॉप का मैकेनिक है और सॉफ्टवेयर का काम होते हैं सब। कहाँ से? सेल करते हैं बांग्लादेश में। कहाँ से? बांग्लादेश का। किस जगह से? सिलेट। अब मछली तवाकी वो पतली पतली छोटी छोटी बड़ी मशहूर होती है। आप कहाँ से सर? यस सर, एक्चुअली भाई पकड़ लो, उर्दू में बोले, इंग्लिश आती है मुझे, मैट्रिक फेल हूँ मैं। हाँ मैं फ्रांस से हूँ सर। अच्छा मैं इंटरव्यू में बताना भूल गया, ये ई कॉमर्स मास्टर्स है यूएसए से ई कॉमर्स मास्टर्स है, मैं बताना भूल गया था, सॉरी, मैट्रिक से याद आया। हाँ Okay sir, my name is Jafar Rahman and I am from Pakistan and currently I am working in Unimix Ready Mix company as a site technician. We are checking concrete and everything. Checking what? Concrete. Okay. Yes. So what's your age? We are controlling the quality. What's your age? Sorry. What's your age? Age. My age is 30. पूरा रट्टा मार कर आया, एक ग्राम बड़े ये कहीं 19-20 ना हो जाए मेरे साथ। तो उर्दू बोल ले भाई, सलवार कमीज पहना हुआ, पाकिस्तान से दुबई में बैठे हुए हो यार। Okay. उर्दू नहीं आती? आती है। ये तो क्या फरंगी मुल्क में पैदा हो गया थे? नहीं क्यों नहीं आती? इंग्लिश बोलोगे मैं बजा दूंगा, याद रखना। इंग्लिश बोलोगे मैं बहुत बजाता हूँ। मैं सर इस टाइम यूनिमिक्स कंपनी में काम कर रहा हूँ। ये ख्वाब ख्याल कहाँ से आया कि अमेज़न पे काम करना है? एक्चुअली सर ये एक मैं टिकटॉक में वीडियो देखा, फिर मैं सोचा कि ये एक अपना सेल्फ बिजनेस है और ये लॉन्ग टर्म है। जॉब किसकी थी गई? अमाउंट फिक्स नहीं है इसमें अगर मैं स्ट्रगल करूं तो मैं अपने सैलरी से मोर देन माय सैलरी। 1000 लड़के कमा रहे हैं, हमारे पास बहुत लड़के कमा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। दैट्स व्हाई सो बहुत लड़के कमा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप क्या करते हो भाई? आप? हाँ आप बिल्कुल माइक आ रहा, क्या करते हो? सर मैं सेल्स में जॉब करता हूँ। आप तो हमारे पुराने पापी हो, पीछे वालों को दे दो। तुम दे दो, तुम क्यों शर्मा रहे हो? मेरा नाम करीना कपूर को तो बराबर में हो गया। हाँ बताओ क्या करते हो भाई, नाम क्या है? मेरा नाम हुसैन। हाँ मैं अभी तो घबरा क्यों रहे हो? गुनाह कर रहे हो कोई क्या? अब मैंने उसको तरह सुना दी, तुम्हें थोड़ी सुना रहा हूँ। कब से हो विजिट पे? अभी पहले ही विजिट किया है। वीजे पर आए हो, खरीद कर आए हो, माशाल्लाह। तो ये वो वीजा खरीदा जो, तो नौकरी भी मिल गई? अभी लाइसेंस है, उसके बाद क्या प्लान है? ड्राइवरी? ऐसे टारगेट सोचा कैसे? ऐसा कैसे टारगेट बनाया लाइफ का?
तो क्या टारगेट है? तो इतना खर्चा क्या है तुमने? 8-10 हजार वीजे में लगा कर आए होगे कम से कम, मरे से मरे 10-12 का है ना? नहीं, ये जो काम है इसमें मुझे रस नहीं होगा। जो अमेज़न का है इसमें मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं ये काम शुरू किया नहीं किया? नहीं, अभी तक शुरू नहीं। और आप भाई? मेरा नाम बासित अली है, मैं भी पाकिस्तान से हूँ और अभी तक कुछ नहीं चला दें, इस भाई के साथ आया हूँ। पकड़ के लाया सोचा अकेला बोल नहीं होगा। हाँ, बोर नहीं होगा और मैं भी कुछ उसको तकिया तो लाकर दे दो, तकिया ला दो उसके लिए। आगे बताओ। और मैंने भी लाइसेंस ले लिया है, अभी एक हफ्ता हो गया है। माशाल्लाह। हाँ, तो सोचा हुआ क्या करना क्या है? बस यही ड्राइवरी करनी है और इसके साथ साथ बैकग्राउंड भी ठीक होगा, वैसे भी होगा, अमेज़न पे भी खर्च करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा इससे। आप सर जी, आप तो पहले भी आए ना? नहीं फर्स्ट है। अच्छा, फर्स्ट टाइम। जी सर। मेरा नाम रजा सिंह है, मैं दुबई से 12-13 साल से हूँ और इधर BHC में फाइनेंशियल कंपनी है, उसमें मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। माशाल्लाह। इस 12-13 साल में क्या कमाया? भाभी और बच्चे के अलावा क्या कमाया? ये बहुत कमाया। नहीं, सेव क्या किया? बंद करके सेव रख तो इसका कुछ बिल। भी नहीं किए, हाँ? सेव तो कुछ भी नहीं किए। नहीं तो 12 साल में अगर देखा जाए तो एक दो बिल्डिंग तो खड़ी होगी आपकी। बस जमीन वमीन लिया, घर बनाया। गाँव में ले लिया होगा हाँ, माशाल्लाह। तो 4 दीवारी बनाई उसकी, घर पूरा कंप्लीट है। बिल्कुल कंप्लीट है। तो अभी हमने ये घर में आता है चैनल देखा ये तो हम अभी इरादा ये कि हम ये अमेज़न में जो है ना बिजनेस करें और बिजनेस स्टार्ट करें। ये बहुत अच्छा। आप भाई मेरे उसको जुबैर माइक दो। तुम पहले भी है ना भाई? अच्छा, मुझे लग रहा है पहले। हाँ? अच्छा, क्या करते हो? पिछले किसके? अमेज़न के शौक है करने का? हाँ, बस शौक है। इसको देख देख क्या आ रहा होगा। लो माइक दे दो। कस्टमर लेकर आए हैं, तो बनता है। बस करने पे खुद तो सीख ले। तो देखो उसको कस्टमर लेकर आया भाई। तो माशाल्लाह से सब कैंट तो कहीं लगे हुए हैं, मगर हम सबका मसला यही आता है, कि हम सर माइक दूं आपको? अच्छा, हम सबका मसला यही आता है कि हम लोग जिंदा तो है और एक रेलगाड़ी के ऊपर रेल पे बैठे हुए हैं जो चुप 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 करके आगे चल रही है। सॉरी, मैंने आप लोगों का इंट्रो नहीं दिया। आप क्या करती हैं जी? हाउस वाइफ। और आप? अच्छा, माशाल्लाह। अमेज़न शुरू किया आप लोगों ने? कब से दिल कर रहा है शुरू करने का? टिकटॉक में आप लोगों की वीडियोस देख के। अच्छा, ये जो वीडियोस में होते हैं बहुत दफा दिखाया जाता है कि बहुत इनकम जनरेट हो रही है। अब आप लोगों को अगर मैं बोलूं 1,00,000 2 लाख या महीने के 50-60 हजार की सेल आपकी हो सकती है, तो आप लोग बोलेंगे कि ये झूठ है, क्योंकि ऐसे ही होता है ना। 30,000 की सेल कर दूंगा, एक महीने में 30,000 की सेल होती है, तो आप लोग बोलोगे कि ये झूठ है। ऐसे ही होता है क्योंकि आप लोग उस लेवल से गुजरते नहीं हो। अगर यही आपकी कंपनी जहां जहां आप लोग काम करते हो, या जो आप लोग जहां से टिकट खरीद कर आए हो, या जिस जहां से भी आपने अपने कोई भी लिंक होगा आपका, तुम सेल्स में तुम्हारी कंपनी के लिए महीने की 30-40-50 हजार कोई मसला है कमाना? एक्सक्यूज मी। हाँ, नहीं, मुश्किल है नहीं। आपके लिए कंपनी में, आपकी कंपनियों में। जब उनको लिए नहीं है तो तुम लोगों के लिए क्यों है भाई? आते सेल कितनी हुई तुम्हारी? चेक करके बताओ, लास्ट मंथ की पूरी सेल बताओ, टोटल बताओ अभी सेल कितनी है। जुबैर तुमसे नहीं पूछूंगा, आते भी 41.62K। माइक ले लो। पहले तो अपने वीजे का स्टेटस बताओ। किस वीजे पर हो? मैं अभी तक विजिट। अब एक सवाल आता है कि इंसान विजिट वीजे पे काम कैसे करता है? तो अब तुम कौन से वीजे पे हो? अभी तक विजिट पे हूँ, तो भाई होता है यहाँ पे, फैमिली वगैरह यहाँ पे है, तो उनकी भाई अगर आप विजिट पर भी आए हुए हो तो आप ईदी से नहीं आए उठ करके। आप एक घर वाले ने बचपन में आपको झूले में नहीं डाल दिया था ईदी साहब के कि बड़े हो के आप दुबई आ गए हो। आपके यहाँ पे कोई भाई दोस्त रिश्तेदार होते हैं, ऐसा ही है ना भाई? जब आपके रिश्तेदार यहाँ पे होते हैं तो आप उनके नाम पे अकाउंट खोल सकते हो, उनके बैंक अकाउंट यूज कर सकते हो, आप अपनी रोजी रोटी का काम शुरू कर सकते हो। ये खोलो मोबाइल। कौन कौन जॉब कर रहा है? कौन कौन जॉब कर रहा है? वीजा है आप लोगों के पास? किसकी सेल है भाई? 3 months।
अभी स्क्रीनशॉट तो नहीं है ना, चेक करो। आया स्क्रीनशॉट तो नहीं है, देख लिया। तो ये विजिट पे लड़का अच्छा है या आप लोगों को 12 साल 10 साल 8 साल से जॉब करने में ज्यादा अच्छा ही है? बताओ अच्छा कौन रहा? आप लोग कितने महीने से यहाँ पर हो? यूएई में कितने महीने पहले आए हो? 4 माह तो 4 महीने के अंदर एक इंसान अगर इतना कर सकता है, मुश्ताक कितनी सेल है दिखाओ, आ गया जो आ गया जो। तो ये एक बात बताया मुझे, जो इंसान 4, 6, 5 महीने में इस लेवल पे जा सकता है, तो आप लोग इतने साल से जॉब और इसने कोई कमाल नहीं कर दिया ये बहुत कम है, ये बहुत कम है हमारी नजर दिन में। में कोई माइक ले लो। 1.5 घंटा काम कर रहा है डेट सेट, कोई कमाल नहीं किया हमारी नजर में। ये 7 दिन की है। हाँ? ये दूसरे में 36,650 7 दिन की सेल। अब 3,650 दरहम, जुबैर तुम्हारी सैलरी से ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे, और ये सेल बड़ी नहीं है। मगर असल में जब आप लोग कहीं फेसबुक पे या किसी पे हमारे लड़के सेल शेयर करते हैं तो सब समझते हैं ये फेक हो गया, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होता नहीं है। मगर ये गलत फहमियां होती हैं, ये गलत फहमियां होती हैं। ये सेल कोई मायने नहीं रखती, इससे बड़ी सेल्स है, इससे बड़ी सेल्स है, लाखों में जाती है सेल्स। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। सेल्स इससे कई अच्छी नंबर्स में जाती है। हमारा सिर्फ एक मसला आता है कि हम लोग ना ही कोई इनिशिएटिव लेते हैं, ना ही हम अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ना ही हम कभी कोशिश करते हैं कि हम अपना हाल बदल सकें, अपने मुस्तकबिल को अच्छा कर सकें। हम अपने गुजरे हुए कल को रोते रहते हैं। और पता कैसे हम लोग रहते हैं, कहा निर्णय कोई दो। एक हम यहाँ पे हमारे बेसाखी होती है मजबूरी की, और एक खौफ की। खौफ की बेसाखी हम कभी भी नहीं फेंकते, कि हमारे डर रहता है कि अगर हमने खौफ की बेसाखी फेंक दी तो आगे मुंह के बल गिर जाएंगे, बीवी बच्चे भाई बहन माँ बाप, घर कैसे चलेगा, बिजली का बिल कैसे देंगे, रूम का रेंट कैसे देंगे। दूसरा होता है मजबूरी का। हम जिंदगी भर ये सोचते रहते हैं कि हमने कोई स्टेप ले लिया तो हमारे बीवी बच्चे कैसे खाएंगे, ये क्या करेंगे। दोनों एक दूसरे से लिंक है, और इसी चक्कर में हम 2 बैसाखियों में अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमारे अंदर एक खौफ बैठा है। आप लोगों के सामने ऐसे हजारों लड़के, आज संडे था लड़के इतने आए नहीं है हमारे पास, ऐसे कई लड़के जो इंजीनियर हैं, जो 7-8 हजार की नौकरी कर रहे थे, उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी क्योंकि उससे ज्यादा कमा रहे हैं अपने काम से। आप लोग अपनी सर्कल से और अपनी सोच से अगर बाहर निकलते हैं, अपनी सर्कल और सोच से बाहर निकलते हैं, तो आपको अंदाजा होगा कितना फर्क पड़ता है चीजों के अंदर। इतनी दूर से दुबई आए हुए हैं, लेकिन वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। जो पैसे कमा रहे हैं वो यहीं देके जा रहे हैं। ना नेशनल का टेप रिकॉर्डर आया, ना नेशनल का टेप रिकॉर्डर नहीं, नेशनल का फ्रिज गया था। किसने फ्रिज भेज दिया घर में? फ्रिज भेजा किसी ने? भाई तो घर वाले तस्वीर कैसे खिंचाएंगे खड़े? इस मुल्क में नेशनैलिटी का चाम तो है नहीं कि आपको 5 साल में नेशनैलिटी दे देगा। तो मकसद अब सिर्फ एक ही रह जाता है कि मैं कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करके जाऊँ। नौकरी खत्म होने के बाद 28 दिन 29 दिन आपके पास होते हैं, 1 महीना ले लो छुट्टी मिला के, 1 महीना आपके पास होते हैं नौकरी जाने के बाद। 1 महीने में कि आपके पास इतना पैसा होता है कि आप एक नया वीजा खरीद लो। जो आपको कंपनी से पैसे मिलते हैं वो इतने नहीं होते कि आप उससे अपना 12-15 हजार का जो आजकल की रेट है उससे अपना वीजा ले लो। जिस दिन आपकी नौकरी गई उस दिन आप क्या करोगे? आज अवेयरनेस सेशन था, तो मेरे ख्याल से आप लोग लैपटॉप वगैरह लेकर के आए होंगे। कौन कौन लाया लैपटॉप? और बाकी सिर्फ तस्वीर देखेंगे हमारे। तुम तो आईपैड का काम करते उठा के ले आते। जब भी किसी भी सर आप क्या करते हैं? आगे आ जाए ना भाई, जगह खाली इतनी, आगे आ जाए, दोनों आगे आ जाए। मुश्ताक पीछे वाले को आगे कर, वो जो आ रहे हैं ना लोग। भाई क्या करते हैं आप? कोई काम धंधा नहीं शुरू किया? विजिट पर लेकिन जॉब चली गई तो इस वजह से आप सर्चिंग मार्केट। सर आप मैं जॉब कर रहा हूँ। कर रहे हैं कहाँ पे? एक कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक अवायद,
करते क्या हैं? मैं ग्राफिक डिजाइनर। अरे माशाल्लाह। फ्रीलांस काम करते हैं? पहले करता था, अभी नहीं करता। क्यों? टाइम नहीं था सब में। टाइम तो निकालना पड़ता है। जब मैं पाकिस्तान में था 2011 में, तो वहाँ करता था। तो यहाँ पे फैमिली यहीं पर आपकी, फिर भी टाइम निकालें। सरफराज उस्मान में आपको बोले डायरेक्शन ले लेता हूँ। अब आप लोग को जो अमेज़न के हवाले से सवाल है वो कर लें भाई, जो अमेज़न के हवाले से आप लोगों के सवाल है वो कर लें। सवाल कर लो भाई। सर बिगिनर्स जो होता है सर उसके लिए इसमें बिगनर्स के लिए दो चीजें होती हैं, APM नहीं FPM के अलावा कौन सा which one is very क्या good for beginners? क्या बोल रहे हो? जो बिगिनर्स होते हैं उर्दू में बोलो ना तुम। अंग्रेजी इसके भाई तार निकालो इंग्लिश का पीछे से, इसके अंदर तार लगा हुआ है इंग्लिश का। सर जो स्टार्ट वाला है अभी हम है ना, जो स्टार्टिंग वाला है उसके लिए BA सही है, APM सही है यार ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि FP और FPM कौन सा है। अब जो बिल्कुल वेले हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, वो तो FPM FBA के वो CPM भी कर लें, उनके पास तो वो सारे ऑप्शंस हैं करने के लिए, उनके पास टाइम बहुत है, उनको पैसा कमाना है। जो जॉब कर रहे हैं वो अपने हिसाब से देखेंगे वो किस तरह टाइम मैनेज कर सकते हैं। FPM और FP कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, दोनों आसान है, सिर्फ आपको अपना टाइम मैनेज करना है। इस काम को शुरू करने के लिए सबसे पहला एक ही स्टेप होता है, सबसे पहला वो है अपने अंदर से हर डरामी खत्म कर देना। जिस दिन आपने हर डरामी खत्म कर दी अपनी, हामिद सरफराज को लो, जिस दिन आपने अपने अंदर से हर डरामी खत्म कर दी, अपना कंफर्ट जोन खत्म कर दिया, अपने बिस्तर से नफरत कर ली, उस दिन आप काम करना शुरू कर दो। कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ हम फंसते हैं अपने कंफर्ट जोन के लिए, क्योंकि हम ऑफिस से आते हैं तो हमारी कमरे में दर्द हो जाता है ना, पैर थक जाते हैं, पसीना बहुत है, गर्मी है, तो हमें बिस्तर चाहिए होता है। पहले शावर लेके बिस्तर, फिर बिस्तर के बाद मोबाइल होता है, मोबाइल के ऊपर टिकटॉक फेसबुक मूवीज होती हैं, वो भी तो देखना होता है ना। ऐसे ही होता है। कितने दिन लगाते हो दिन में टिकटॉक के ऊपर? तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। सर मैक्सिमम 7-8 घंटे 7-8 घंटे मैक्सिमम लगा दो टिकटॉक पे, और फेसबुक पे भी लगाते हो थोड़ा, वो यूट्यूब वगैरह, यूट्यूब फेसबुक से आपको 8 घंटे डेली का, माशाल्लाह। आपका सर? आप देखता हूँ सर, कितने घंटे? I think 9 hours 8 hours। Oh my God। आप में तुम कितने टिकटॉक देखते हो? देखते हो टिकटॉक कौन देखता है? आप कितना देखते हैं भाईजान? भाभी आप कितने देखती हैं फेसबुक? आप कितना देखते हैं? 2 घंटे। हाँ कितना देखते हो? हाँ लूडो खेलते हो कितने घंटे? रूम में बैठा होता हूँ, रूम में इंग्लिश कम्युनिकेशन रूम से होते हैं, इंग्लिश वर्ड जो जिसमें इंग्लिश सिर्फ बोलते हैं, इंग्लिश हाँ। तो वो बेहतर कर रहा हूँ इंग्लिश। और तुम भाई मैं ज्यादा नहीं देखते? तुम नहीं बिल्कुल हो एप्लीकेशन निकालो, मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो मोबाइल टिकटॉक अकाउंट नहीं है, बस खोलो। सर ये मछली ज्यादा पकड़ता है। क्या पकड़ता है? मछली और गेम खेलते रहते हो? वो कितने घंटे खेलते हो? 2 घंटे। ये देख रहे हैं आप, ये 8 घंटे 9 घंटे अगर तुम लोग अपने ऊपर लगा दो, कोई स्किल सीखने में लगा दो यार, तो कहां से कहां पहुंचाओगे। मतलब 8-9 घंटे टिकटॉक देखना, फेसबुक यूज करना, तो इसके बाद सोच रहे हो कि नौकरी मिलेगी, पैसा कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे, कैसे मुमकिन है? मुमकिन कैसे है? क्योंकि हमारे पास, हम अकेले नहीं देख रहे होते, जो रूम में और भी लोग होते हैं वो भी यही कर रहे होते हैं, उनको देखा देखी शुरू कर देते हैं, उनको देखते देखते हम शुरू करते हैं, हम कहीं से नहीं आते, उनको देखते हैं। तो ये मैंने कहा पहले जो है ना आपको, और दूसरा स्टेप होता है कि आपको अपने ये टिकटॉक, फेसबुक, रिश्तेदारी, बीवी बच्चे, घर भूल जाना पड़ता है सही है। हर चीज एक लिमिट में होती है, हर सब के डब्बे होते हैं। ये खाने बने हुए, अब हर खाने के अंदर अलग अलग चीजें, किसी में कोई किताब, किसी में कोई किताब, किसी में कोई किताब, किसी में कोई किताब, मगर आपके अंदर ये सारे खाने, मगर आप जो है ये लकड़ी का पूरा फ्रेम हो, लोहे का पूरा फ्रेम हो, आपके अंदर से सारे खाने चल रहे हैं। अगर आप ये खानों में जाकर डूब जाओगे तो आपको जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलेगा। सरफराज फैसल भाई, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ये प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए हम सब बहुत लोगों शुक्रिया को, जी। पाकिस्तानियों को।
आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग आए ज्वाइन करने के लिए। अच्छा फैसल भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा मैंने आपको देखा है 2-3 वीडियोस में आपके साथ लाइव भी बात हुई थी, लोग 2 तरह से काम कर सकते हैं। एक तो जो प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान से आप अपने नाम ब्रांड की इधर लॉन्च कर सकते हैं, दूसरा है कि आप मार्केट से भी उठा सकते हैं। ये दोनों पे थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल मैं दे रहा हूँ। सरफराज धोखा नहीं करेगा। अरे यार वो पता नहीं, सरफराज सरफराज छोड़ दे भाई, आ जाओ यार, वो अभी बैठ जाएंगे, आधे घंटे बाद करवा दूंगा मैं उनका काम। भाई ने सवाल किया है कि हम अपने ब्रांड्स को एक बार कट करके ना फिर सवाल करेंगे। मैं कर लेता हूँ सरफराज, मुझे दे। मैं ये कह रहा था कि जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉपरली देखा है वीडियोस में, सारे लेक्चर मैंने सुने, तो बहुत सारे ये लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि हम 2 तरीके से काम कर सकते हैं। वो जो हमने VA वाला जो चक्कर है वो तो आपने खत्म कर दिया कि हमने गुलामी नहीं करनी, ठीक हो गया ये। तो आप कह रहे हैं कि 2 तरह से काम हो सकता है। आपने अपना काम करना है, अपनी प्रोडक्ट बेचनी है। या तो आप पाकिस्तान से इधर लेके आएंगे, वो आप वेयर हाउस मुहैया करेंगे जैसा आपने बताया, या फिर लोकल मार्केट से लेके भी आप वो बेच सकते हैं अमेज़न। इस पे जरा रोशनी डालते। शुक्रिया। देखिए, आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो लॉन्च की अपनी, जिसमें हमने पाकिस्तानीज़ को ये गुड न्यूज़ दी है कि अब वो पाकिस्तान में बैठ के UAE के अंदर सेल स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अमेज़न ने पाकिस्तान को सेलर लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया है। जितने लोग यहाँ पे विजिट वीजे पे हैं उनका मसला भी सॉल्व हो गया, और जितने लोग पाकिस्तान में, जैसा मैंने वर्ड यूज किया था, गुलामी कर रहे हैं, तो उनका मसला भी सॉल्व हो गया। अब वो एक इंडिपेंडेंटली अपना अकाउंट क्रिएट करके वो जो 50,000 1 लाख रुपए खर्च करते हैं सीखने के लिए, वो वही चीज सीख के अपने ऑनरशिप हासिल कर सकते हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। अब तक वो डिपेंडेंट हैं कि वो सीखने के बाद इन्वेस्टर ढूंढे मार्केट से। इन्वेस्टर उन्हें मिलता है 6, 8, 10, 15 महीने बाद, और वो भी आजकल इन्वेस्टर पोस्ट डाल दें तो जिसके ऊपर हजारों VA रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें फ्री में काम करने दो। तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। इसलिए हमारी फोकस होता है कि हम कोशिश करें कि आपको ब्रांड बिल्डिंग सिखाएं। यहाँ पे 7 लाख खर्च करके ये पाकिस्तान से आया है, बताओ अगर ये 7 लाख वहां से बैठ के इन्वेस्ट करता अपने बिजनेस में तो ये क्या पाता। और तुम थे नहीं, 8 से 9 घंटे भाई हमारे टिकटॉक और फेसबुक पे लगाते हैं। फ्रीज में इसकी क्या करते हैं? लेजेंड आदमी है, लेजेंड। यार फ्रीज का जवाब सरफराज देगा। फ्रीज हमारी सोच हो गई है। एक्सक्यूज मी सर, चलो मेरे पास पैसे, मैं कुछ जानता नहीं तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूं? यार जानने की जरूरत नहीं है, तुम अगर वही टाइम अपना किसी रिसर्च में लगा दो, किसी चीज को पढ़ने में लगा दो, वो चीज वीडियोस देखने में लगा दो, तो ऑटोमेटिकली चीज आना शुरू हो जाएंगी। जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसके बारे में पहले जानना चाहिए, तो फिर इन्वेस्ट करना चाहिए ना, तो लॉस नहीं होता। वैसे बगैर जाने बगैर में 500 dirham में क्या लॉस कर लोगे तुम मेरे भाई? 500 dirham में क्या लॉस कर लोगे? फिर भी हम बिल्कुल नहीं कहते कि आप 10,000, 20,000, 30,000 की इन्वेस्टमेंट करो, उससे शुरू करो जो इस वक्त जेब में मौजूद है, कम से कम। सर थोड़ा बेसिक बता दीजिए कि कैसे स्टार्ट होता है, क्या पहली चीज तो यह है कि आप UAE के अंदर पहली फुर्सत में अकाउंट खोलें। आज आपका अकाउंट नहीं है, आज आप लोग फ्री में अकाउंट खोल लेंगे, बट लेटर ऑन विद इन अ मंथ और 2 इसके चार्जेस आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अकाउंट खोलें। खुला हुआ अकाउंट होगा ना, एक अंदर से मोटिवेशन खुद डेवलप होती रहेगी। उसके बाद अकाउंट कैसे खुलेगा ये आप लोगों को पूछना चाहिए। आपकी एमिरेट्स ID फ्रंट बैक, आपके एक स्टोर का नाम सोचोगे जो ब्रांड का नाम रखना है, और दीवा, फीवा या बैंक स्टेटमेंट का बिल, ठीक है। इसको आप अपलोड करेंगे Amazon सेलर सेंट्रल। देखो कोई भी ऐसी बैंक स्टेटमेंट हो या कोई भी ऐसा कोई पेपर हो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपका नाम हो, जो आपके एमिरेट्स ID से मैच कर रहा हो। अपना नाम है, एमिरेट्स ID तो अपना ही होगा, तो अपना ही नाम होगा ना। अब बहुत सारे लोग परेशान हो गए, हमें उसको ऐसा पर्चा ही नहीं होगा, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा, राइट? परेशान हो गए यार। एमिरेट्स ID के ऊपर आपका एक बैंक अकाउंट खुल जाता है, फिर एमिरेट्स ID पे ऑनलाइन हर चीज मुमकिन है। जो सोच के बैठा हुआ है कि नामुमकिन है, वो उसकी अपनी गलती है। हर चीज मुमकिन है।
फ्री में मशरका खुल जाता है। बिल्कुल खुलता है मशीनियों का, सारे बैंक खोल रहे हैं जी। सब खोलते हैं, मगर हम लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते ना। आप लोग ऑनलाइन क्या देखकर आते हैं? यूएस में अकाउंट खोलो, $10,000 की इन्वेस्टमेंट करो, यूके में खोलो, जहाँ पे $10,000, $5,000 या $1,000 का भी नाम आता है, वहां पे हवा निकल जाती है, वहां पे हवा निकल जाती है, वहां पे इंसान कहता है नहीं भाई नहीं शुरू करना। मुश्ताक, तुमने कितने से शुरू किया था? मैंने 200-300 जो जेब में होता था उसी से स्टार्ट किया। जुबैर, मुश्ताक किसी क्या पूछ रहे हैं? मैंने 250 से शुरू किया था यार। मैं तो नहीं बता रहा, मैं तो नहीं बता रहा। जुबैर, तुम जो अपनी पीएल के लिए लाए हो सामान, टोटल सामान कितने की इन्वेस्टमेंट की है? 150। जुबैर, आतिफ तुमने कहाँ से शुरू किया था इन्वेस्टमेंट? फुल फ्लैश फीस हटा के? अभी जो ये 41,000 सेल है इसमें टोटल में इन्वेस्टमेंट 4,800 है टोटल। तो अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए भाई? इससे नीचे ऊपर कहाँ जाना चाहते हो? इससे ऊपर कहाँ जाना चाहते हो? इतनी कम, वो 150 से भी जितनी जेब में आपके पास अभी पैसा वो है, 1000% प्रॉफिट की बात करके गया है, अगर आप लोगों ने नोट किया हो। सर पैसे का मैं बात अगर नहीं करूँ है। अपने मुंह से कहता 1000% तो कोई नहीं मानता। कोई नहीं मान रहा होता, कहते झूठ है। सर पैसे का बात नहीं है, आदमी का रास्ता क्या? नहीं मालूम नहीं, अकाउंट खोलने के लिए कैसा सुनहरा, मैं इन्वेस्टमेंट इनके पैसा मालूम नहीं है तो कैसा कमरे में लेके जाओ और एडमिशन करवाओ इनका एडवांस में, पैसा बहुत इसके बैंक भर के लाया, अभी जाओ इसलिए आदमी को कोर्स में डलवाओ नहीं, उनको। आम आदमी सब आदमी का बात पता है, इसलिए आदमी कैसे करेगा बिजनेस? भाई बोला ना, कैसे मैं business करेगा? फैसल भाई इनका क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। आप मोस्टली ये लोग ये जानना चाहते हैं, जैसा मैं सोचता हूँ ये कि जो प्रोडक्ट है जो हम चीज बेचना चाहते हैं उसके लिए कोई आसान तरीका इन सब लोगों देखो को यहाँ पे बताएं। कोई एप्लीकेशन नहीं चलती, यहाँ पे हजारों आसान तरीके हैं। आपको सेल्फ रिसर्च करनी पड़ती है, मार्केट्स जाते हो, वेबसाइट्स में चेक करते हो, बहुत आसान तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो किस तरह प्रोडक्ट लेते हैं, आपको सर्च करनी है। अब हम चलो मैं आज बता देता हूं। थोड़ा सा मैं और आसान कर देता हूँ अपने ढूंढने। यूके के अंदर 42 लाख सेलर है, ठीक है। यूएस के अंदर 65 लाख सेलर है। इस मार्केट में सिर्फ 4200 एक्टिव सेलर है। तो हर मार्केट में घुसने का एक राइट टाइम होता है। तो अगर आप लोग आ गए, काट दो, उसमें जो बेचें चल जाता है। यही वजह है इस मार्केट में कोई टूल, कोई सॉफ्टवेयर, जंगल स्काउट, हीलियम, जिनके आप नाम सुनते आ रहे हैं, वो यहाँ वर्क नहीं करते। ये मार्केट इतनी फ्रेश है, इतनी न्यू है, यहाँ आप जो चीज यूनिक लॉन्च करें वो हिट हो जाती है। क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई सवाल अब तक? सवाल पूछें ताकि दूसरों के भी डाउट क्लियर हो। जो माइंड में आ रहा है वो कोई ये पूछें। ये पीएल के बारे में बता। पीएल होता है प्राइवेट लेवल मालिक। आप अपने ब्रांड के, अपनी लिस्टिंग की ऑनरशिप रखते हैं, ये पीएल है। यूएई के अंदर पीएल बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए इसके लिए हमें अपनी खुद की प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। खुद की प्रोडक्ट। चलो पीएल लॉन्च करते हैं, आ जाओ। स्क्रीन इतने जदीद दौर के अंदर हंटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसमें हर चीज आपके फिंगर टिप्स के ऊपर है। एक चीज लॉन्च बाद में होती है, आपके फिंगर टिप्स के ऊपर पहले आती है। तो उसमें फिर हम लोग रोते रहते हैं हंटिंग हंटिंग हंटिंग। क्योंकि हमने वीडियो सुबह देख देख के अपने दिमाग में बात बसा ली है कि हंटिंग बहुत मुश्किल है। ये तो नहीं ऊपर ये लग नहीं रही मुझे। इससे नीचे से जा रही है। ये गुजर गया। ये एक लाइट निकाली मैंने आप लोगों के सामने। 10.77 फिल्स यानी कि 15 dirham की विद शिपिंग मैक्सिमम। सही है। कितने
कितने की बिक्री है यहाँ पे? 288 हाँ 288 की नहीं बिक्री है ये 8 घंटे टिकटॉक की बिक्री है, ये 8 घंटे टिकटॉक की बिक्री है भाई। कितने % प्रॉफिट है? प्रॉफिट कितने % है भाई? 2700%। ये कितने की है भाई? 1.88 ये कितने का है? 14.99 कुछ पैसा है इसमें या लॉस है? कंप्लीट प्रॉफिट। सिर्फ आपका थोड़ा सा वक्त अलीबाबा से हंटिंग करनी है, 4, 5, 6 और वेबसाइट्स हैं, उनसे हंटिंग करनी है, अमेजोन पे सर्च करना है, बीच का डिफरेंस निकालना है, ये आपकी हंटिंग है टोटल। उसके बाद आपके बजट में जो प्रोडक्ट आए। सरफराज भाई, मेरा एक सवाल है यहाँ जी। पे। अलीबाबा से एक प्रोडक्ट हमने देखी, जैसा कि फैसल भाई अभी दिखा रहे हैं, वो है 1 दरम की या 5 दरम की लगा लें, वो 5 दरम की, उधर वो बिक्री है 10 दरम की या 20 की 40 की। वो जो है प्रोडक्ट हम होल्ड कर सकते हैं उसका ऑर्डर उस अमेजोन पे, यानी आने के लिए फॉर एग्जांपल अगर ऑर्डर आता है तो हम वापस जाते हैं वहाँ पे, तो वो चीज वहाँ पे उतने की नहीं होती। ये ड्रॉप शिपिंग की मार्केट नहीं है। अच्छा, भाई जिसकी बात कर रहे हैं ये ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग उन कंट्रीज के अंदर होती है जहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट्स हो, मतलब अमेजोन से सस्ती कोई, उससे सस्ती कोई, वहां से मैं ड्रॉप शिपिंग कर सकता हूँ कि मेरे पास अमेजोन से ऑर्डर आए तो मैं नीचे सस्ती किसी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करके वहां डिलीवर करता हूँ। यहाँ मुझे बल्क में स्टॉक उठाना है। हाँ, अभी मैंने आपको खरीदनी है मुझे। हाँ, सही है। मैंने निकाला मैग्नेटिक फ्लोटिंग एलईडी 3D फ्रेम है ये, सही है ना, फोटो फ्रेम। सेम नहीं है मार्केट में मगर उस जैसा है। यहाँ पे कितने का मिल रहा है मुझे? कितने का है? 51.4 65 दरम लगा लो सब मिला करके, ड्राइवर को टिप भी दे दोगे 5 दरम। हाउ मच? 5 dirham। इंग्लिश समझते हो ना, इंग्लिश बोलो। यहाँ पे सेम फ्रेम्स की प्राइस देखो, अब आपने नोट किया वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ यूनिक प्रोडक्ट देख रहे हैं। वो कोई किचन की छुरियां या सिर्फ किचन के अंदर नहीं घुसे हुए, वो सिर्फ यूनिकनेस पे जा रहे हैं। इस मार्केट को फैंसी चीजें पसंद है। उसने इतनी सी मट्टी के ऊपर पूरा फैंसी दुबई बना दिया, तो यहाँ के लोगों का मिजाज भी वैसे ही है। आसिफ भाई गौर करना, संडे में तुम लोगों के लिए अच्छी चीज है भाई। ये होता है, कितना टाइम लगा भाई मुझे? मोबाइल की बैटरी खत्म तो नहीं हो गई? कैमरे की 2 मिनट की बात। यही अगर मैं टिकटॉक छोड़ दूं, मैं अपनी मस्तियां छोड़ दूं, अपनी नींद कुर्बान कर दूं, थोड़ा सा अपने जिंदगी से फारिग टाइम निकाल के अपने अच्छे कामों में लगाऊं, तो ये सब चीजें मुमकिन, बहुत आसान है, बहुत आसान ये सब मुमकिन होना। लेकिन अवेयरनेस भी टिकटॉक से आ रही है। देखिए टिकटॉक से अवेयरनेस आ रही है, मगर अवेयरनेस हमको यहाँ पे मिल रही है। डेफिनेटली बात है, यहाँ तक हम लोग पहुंचे टिकटॉक की वजह से पहुंचे। सोर्स टिकटॉक टिकटॉक सोर्स है ना, वो जरिया है। हो जाएगा। बिल्कुल देखिए टिकटॉक हम भी यूज करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं टिकटॉक में भी यूज करता हूँ, मगर टिकटॉक मैं अपनी चीजें बेचता हूँ, अपनी चीजें दिखाता हूँ। मेरे टिकटॉक में 3 शॉप्स हैं। फेसबुक में मैं मुझसे ज्यादा फेसबुक आप लोग भी यूज नहीं करते होंगे, 8 घंटे बहुत कम है। अगर 24 घंटे में से निकालो तो 20 घंटे मैं ऑनलाइन रहता हूँ फेसबुक पे। लेकिन क्या आप फेसबुक के ऊपर मेटा बिजनेस सूट यूज करते हैं? वो वही करते हैं। फेसबुक पे अगर मैं अपने बेसिकली ये चीज है, एक चीज बताना क्या है। मकसद एक चीज मकसद बताऊं, बदलना है। अगर फेसबुक पे मैं कुछ और पेजेस हैं मेरे, अगर मैं उन पे दिखाऊं तो उनकी 30-40,000 पर डे की सेल है वहां से, तो मैं 20 घंटे अगर लगाता हूं तो उसमें से नोट आता है गरम। फेसबुक पे मेरी शॉप्स है, इंस्टाग्राम पे मेरी शॉप्स हैं, मैं बहुत आइटम्स बेचता हूँ, डूविजल पे बेचता हूँ, अमेजोन पे बेचता हूँ। अगर मैं सोशल मीडिया पे टाइम लगाता हूँ तो वो बिजनेस के लिए लगाता हूँ। ये देखता कि कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है, कौन खा रहा है, कौन नहा रहा है, इससे हमारा वास्ता नहीं करता। जब आप लोग मार्केट में उतरोगे, जब अपना काम शुरू करोगे, आपका खुद माइंड चेंज होना शुरू हो जाएगा।
मगर उससे पहले अपने माइंड में ये सोच के शुरू करना है कि भाई मुझे ये काम करना है, मैं काम करूंगा, मुझे काम करना है। और जो आपकी सराउंडिंग और गैदरिंग है उसकी सोच से आप बाहर निकलेंगे, वरना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी गैदरिंग, आपकी सराउंडिंग में जो आप फंस जाते हो ना, आप किसके साथ रहते हो? सॉरी, किसके साथ रहते हो? मैं अपना चिली मिली को इंग्लिश में आ गया था। पूरा अपना चिली मिली को इंग्लिश में आ गया था। चिली मिली को इंग्लिश में आ गया था। चिली मिली को क्या कहते हैं? चिली मिली को चिली मिली न्यू बंदे के लिए कितना टाइम देना चाहिए? मिनिमम न्यू बंदा जो हो टाइम कितना देना चाहिए? देखो, अमेज़न का बिजनेस वो है जो एक वक्त के बाद ऑटोमेटिक पे चला जाता है। हम तुम्हारे सामने खड़े, हमारे अकाउंट नहीं रुके हुए, ये यहाँ पे 5 घंटे सुबह से आए हुए, इनके अकाउंट चल रहे हैं बैकएंड के ऊपर। ये यही खास बात है, यही ब्यूटी है ई कॉमर्स की। तो शुरू में बेशक टाइम दे दो, आगे के लिए तुम सिक्योर हो जाओगे। यार सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, कल को वापस जाके करोगे क्या? जैसे मैं एक बात बताऊं, उस पैसे का मजा है जिसमें आप सो रहे हो ना और आपके अकाउंट में गिर रहा हो, ना कि आप जाके मेहनत कर रहे हो। भाई मेहनत से आ रहा हूँ मैं क्या सर पैसिव इनकम का ये जो वीडियो पैसिव इनकम नहीं है, गाड़ी है नहीं, ये पैसिव इनकम नहीं है। अमेज़न का जो अभी अकाउंट बनाया सर, जो मतलब प्रोडक्ट लिस्टिंग सब कुछ हो गया। फॉर एग्जांपल हम बीसीबी ऐसा ऐसा ही फ्री में तो हमको ऑर्डर आएगा, फॉर एग्जांपल ये बीए में एक वीडियो रहेगा उसी में, तो अमेज़न कोई सप्लायर वो आइटम सप्लाई करेगा, रिटर्न सब कुछ वो करेगा। जस्ट आप चेक करोगे आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। वो FBA है, मगर अमेज़न से पहले आपको मेहनत करके अमेज़न को वो आइटम भी तो देना है जो बिके। अब तुम ये बैग दे दोगे, बैग तो नहीं बिक रहा। अब ये चप्पल दे दोगे तो नहीं बिक रहा। चप्पल कहाँ से खरीदी? पेशावर। कितने की? 1500 dirham? No, Pakistani rupees. पाक रुपीस कितना हुआ कन्वर्ट करके? I think 40 or 50 dirham only. 50 dirham only. इधर तिधर कले मारा भी, इधर तिधर कले मारा भी। Sorry? अब मैं अरबी में बात करूंगा तो इंग्लिश में बात करूंगा। अब मैं अरबी में तुमसे बात करूंगा तो इंग्लिश में बात करूंगा। इंग्लिश में बात करोगे मैं अरबी शुरू कर दूंगा। मैं शुरू ऊपर चल जाऊंगा फिर। खाली ऐसा शोर मालूमात कीजिए। नहीं मुझे मुझे बड़ी ज्यादा। अच्छा चलो भाई सब छोड़ो यार, अपनी चप्पल दिखाओ सबको। आओ आ जाओ, दिखाता हूँ बिजनेस। आओ ना, शर्मा क्यों रहो? नाम क्या है? इसकी चप्पल देखो भाई सब, देख रहे हो कितने की खरीदी है? देखो लोग, ये गरीब इंसान 1500 की चप्पल लाया, 1500 की गरीब इंसान, गरीब जाके बैठा वहां पे। बैठो बैठो बैठो। कहां से खरीदी है? पेशावर। ये होता है अमीर इंसान जो 128 दरम की वही चप्पल खरीद के लाया जो 1500 रुपए की खरीद के लाया है। ये होता है अमीर और तुम गरीब पेशावरी। वो देखो वही चप्पल लाके सियाना जो है यहाँ पे बेच रहा है। ये फर्क होता है। तुम्हारा घर है, तुम खुद इस्तेमाल कर रहे हो, मगर तुम्हें पता नहीं कि बेचना क्या चीज है, करना क्या है। ये वहां से ला करके तुम ये चप्पल 1500 की जगह तुम 500 की भी ले सकते हो अगर 1000 पीस उठाओगे तो। बिल्कुल 128 दरम कितने बनते हैं पाकिस्तानी? बताओ ना इंग्लिश में। 6,000। हाँ 6,700 57 का रेट चल रहा है आजकल। आज के हिसाब से बताओ। अराउंड 7,000 हो गए। 7,000 हो गए। कितना प्रॉफिट हुआ? तुम आ रहे थे साथ में? आ रहे थे? कितना वजन लगाओ था? 40 kg। ये कितना है वजन इसका? 500 ग्राम। 500 ग्राम। कितने पीस आएंगे 40 केजी में? बहुत ज्यादा है। कितने? अराउंड 80। 50 पीस रखते हैं। 50 पीस को मल्टीप्लाई करो 7,000 से। हाथ क्यों कांप रहे हो तुम्हारे? कौन सा टैक्स? 50 मल्टीप्लाई बाय 7,000। 3,50,000। 3,50,000। 1.5 लाख निकाल दो खर्चे के। चप्पल पर खरीदी 1.5 लाख निकाल दो। कितने बचे?
2 लाख का खड़े खड़े प्रॉफिट है, क्या तुम 2 लाख बैठ के कमा सकते हो? यार दिमाग लगाओ ना। और कपड़े कहां से लाए? बताओ बिल्कुल आप करें, आपके सवाल माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। सवाल मेरा ये है कि ये जो कार्गो का प्रोसीजर है, कार्गो तेल लेने चला गया, हाँ। जरूरत नहीं कार्गो से कुछ सामान भेजने की। फेसबुक पे ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं जो डेली बेसिस में कैरियर जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं जिसमें टिकट तो कर लेता वो ट्रैवल एजेंट। अबे नहीं भाई, खेपिया। कैरी। डेली बेसिस पे कैरियर खेपिया हैं जो अप एंड डाउन कर रहे होते हैं पूरे पाकिस्तान से। कभी सोचा है कि वहां की शीरमाल यहाँ पे कैसे मिल रही है सेम डे, यहाँ का अलबराई का दूध पाकिस्तान में कैसे मिल रहा है सेम डेट का? कभी सोचा है? ये डेली बेसिस पे लोग अप एंड डाउन कर रहे होते हैं, जो किलो के हिसाब से लेते हैं। 25 दिरहम यहाँ से चलते हैं, 700 रुपए वहां से चलता है। 1 किलो का 700 रुपए और 25 दिरहम यहाँ से जाता है 20 दिरहम। ये रेट डेली के बेसिस पे चलते हैं। डेली सामान ऊपर सुबह शाम मिलता है। कार्गो छोड़ दो, करने वाले बनो, करने वाले हजारों रास्ते हैं। अब तुम सोच में पड़ जाना, घर जाकर के ना चप्पल देखना और अपने आप को देखना मैंने कितना लॉस किया। उस 40 किलो में लाई क्या थे? लाई क्या थे वहां से? बस अपना सामान पैसा जो कितने का बेचा यहाँ पे? नहीं, अगर तुम्हें 2 लाख सेल मिलते, के लिए नहीं, अगर 2 लाख का सामान प्रॉफिट हो, तुम कभी अपना सामान लाते हो उसमें रखे? तो भाई मैं अभी भी आपसे एग्री नहीं हुआ, मुझे थोड़ा सा एग्री करवाओ। फैसल भाई बात ये है, अगर ये 40 या 50 पीस जो है हम अपने बैग में हेड कैरी में या जैसे भी लेके आते हैं, मैं और भाई जो है पोर्शन लेकर, हमारी 10 साल की जॉब है एयरलाइन के साथ, तो कस्टम जो है ना उधर से भी आपको थोड़ा सा पूछ सकते हैं, वो इधर भी कस्टम का ये जब पता सब कुछ है फिर और जॉब भी की फिर भी नहीं। देखो ये बाद में सोचेंगे तो ये इसका सोल्यूशन चाहिए ना। देखो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती, हर चीज का सोल्यूशन होता है। देखिए पाकिस्तान से मंगवाने के अलग प्रोटोकॉल्स हैं, हाँ जी, चाइना से मंगवाने के अलग प्रोटोकॉल। ओके, अगर आप मुझे कहते हैं कि आप अली बाबा यूज करेंगे, प्रोडक्ट आपने हैंड किया, हाँ जी, प्रोडक्ट से ज्यादा उसकी शिपिंग कॉस्ट आ रही होती है। ठीक हो गया। 90% आवाम यही समझती है कि हम कैसे मंगवाएं, ये तो प्रोडक्ट से महंगी शिपिंग कॉस्ट हो गई। बट उसके यहाँ सोल्यूशन है। यूएई के अंदर फ्राइट फॉरवर्डर्स होते हैं जो डोर टू डोर कस्टम क्लियरेंस के साथ आपका सामान घर से आते हैं। जब हम उनको यूज करते हैं हमारी 80% कॉस्ट कटिंग तभी हो जाती है। इसी तरीके से पाकिस्तान में पाकिस्तान कार्गो है, वो वहां से सामान उठाता है, कस्टम क्लियरेंस के साथ फिक्स रेट के अंदर यहाँ पे डिलीवर करता है। तो हम ये प्रोफेशनल सर्विसेज यूज करेंगे। ये खेपिया तो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, बट अगर आप प्रोफेशनल सॉल्यूशन की तरफ जाए तो ये सॉल्यूशन है। हाँ जी, चलो माइंड क्लियर हो गया था आपका। मगर मैं तो खेपी पे टिका रहता हूँ। देखो अगर आपकी क्वांटिटी उतनी ज्यादा है और आप मंगवा रहे हो, जो इसको टेस्ट करना है वो या तो खुद लेगा, किसी की हाथ मंगवा लेगा। जिसको टेस्ट करना है, जिसको बहुत बड़ा काम करना है, वो स्टार्ट करेगा इसके ऊपर। देखिए ये बड़ा काम हम बताते हैं ना तो लोग खौफ में चले जाते हैं, खौफ में चले जाते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल नीचे लेवल पे आके बात करता हूँ। वो कहते हैं कि हम शुरू कैसे करें। ये सब चीजों की ट्रेनिंग आप हमें देंगे? ये किन चीजों की? जी आप जिस ट्रेनिंग ट्रेनिंग का दे रहे हैं। मतलब ये को आप हमें कोई इन्फॉर्मेशन देंगे, बताएंगे इसके बारे में? बताई तो रहा हूं। बताने तो मैं उसको बता बताने का मकसद ये होता है कि आप हमें देखिए इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो आप पूरा कोर्स ज्वाइन कर लो, इसमें A to Z होता है, या हर संडे को आके हमसे पहुंचिए। डेफिनेटली यही बात है ना, मेंबरशिप अगर का आप अपना टाइम हमें क्यों देंगे? वरना आप नहीं, हर अभी तो दे रहे हैं ना। नहीं, ये तो आप हमें दे रहे हैं। नहीं, अगर आप हमें डेली बेसिस पे अगर आप लैपटॉप लाओगे, अपना लैपटॉप लाओगे संडे अपना लैपटॉप लाकर बैठो, 12 बजे 2 बजे यहाँ पर आओ, हमारी क्लासेस चलती रहती हैं, हम आपको समझा देंगे। मगर उसमें अगर आप कवर कर सकते हो तो उसमें आप हमारी जिम्मेदारी नहीं होते। मेंबरशिप होती है, उसके अंदर आप हमारी जिम्मेदारी होते हो, फिर आप हमारी जिम्मेदारी हो गए। आपकी सेल्स, आपकी चीजें, आपके साथ 10 घंटे बैठना, 5 घंटे बैठना, हम बैठे रहेंगे। हमारी मेंबरशिप का एक मकसद है, हमारे साथ मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं वो कनेक्ट हैं, जैसे कि ARY, बी ग्लोबल, पाकिस्तान एम्बेसी, जिस इदारे में अभी आप बैठे हैं, पाकिस्तान एसोसिएशन, पाकिस्तानी का सबसे बड़ा ग्रुप पाकिस्तानी इन दुबई, ये सारे हमारे पार्टनर्स हैं, ऑफिशियल पार्टनर्स। तो इसलिए जब आप हमारे मेंबर बनते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट इन सारे ब्रांड्स के मेंबर बनते हैं। हमारा कोई कोर्स नहीं है, सिखा तो हम आपको, हम जब ई स्टेशन नहीं था तब भी सिखाते थे, आज ई स्टेशन है तो भी सिखा रहे हैं, बट सिखाने का अंदाज थोड़ा बदल गया। जाहिर है जो हम मेंबर्स आपको यहाँ बिठा के सिखाएंगे, जो मेंबर होगा वो 5 स्टार होटल के अंदर बैठ के सीखेगा, उसके प्रोटोकॉल्स, उसकी सर्विसेज। 5 स्टार होटल में बिठाने का मकसद ये नहीं कि हम आपको जगह दिखाएं। 5 स्टार होटल का बिठाने का मकसद है कितनी दफा जाके कॉफी पिए। तुम कहाँ कौन सा 5 स्टार होटल गए हो? आप खाना खाते हैं 5 स्टार में? तुम तो इंग्लिश बॉय, तुम तो गए होगे। हाँ, तुम तो मेरिट से नीचे खाना नहीं खाते होगे, गए? अरे हाँ ना में बोलो, उससे थोड़ा सा
कम में गया कम हमारा वहां पे सेशंस का मतलब ये होता है कि आपकी सोच में बदला है। हमारे पास वो भी लड़के जो साइकिल से आते हैं, वो कहते हैं कि हम अंदर साइकिल ले आए, हम उनको पूरी पार्किंग देते हैं, गाड़ी की पार्किंग देते हैं कि आपकी ये साइकिल की पार्किंग है, इस जगह पे लगाओ। उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस ताकि उनके अंदर आ जाए। लोग समझते हैं कि होटल में घुसने के लिए हमें गेट में पैसे देने पड़ेंगे। वो बेचारे पूछते हैं, सवाल करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस है में कि अंदर आ जाएंगे पैसे तो नहीं मांगेंगे। इतना खौफ होता है उनके अंदर, जब तक वो खौफ खत्म नहीं होगा वो आगे स्टेप कैसे लेंगे, वो मार्केट में कैसे अपने आप के ऊपर भरोसा करेंगे, कैसे उतरेंगे। इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग को ये सब करना पड़ता है कि हम जितना मैक्सिमम जा सकते हैं जाते हैं, जितना मैक्सिमम जा सकते हैं जाते हैं, ताकि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के अंदर से एक जो झिझक होती है वो झिझक खत्म हो जाए। खौफ निकालने की आपको हद बताऊं तो हम अपने मेंबर्स को इतना तक सपोर्ट करते हैं, किसी ने सामान मंगवा लिया, जितना भी सामान हो, और उससे नहीं बिक रहा, वो मुतमईन नहीं हो रहा, तो हम उससे खरीद लेते हैं। हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके। ये सिर्फ इसके बैकएंड पे जो रीजन है ना, वो सिर्फ खौफ खत्म करने का। क्योंकि मुझे खौफ नहीं है, मैं कुछ भी ले लूंगा बेच दूंगा। ये खौफ जिस दिन आप में से खत्म हो गया, वहां मकसद पूरा हो जाता है। जब ये चप्पल बिक सकती हैं, जब ये चप्पलें बिक सकती हैं, तो आपका सामान क्यों नहीं बिक सकता मेरे भाई? आप कहां से भाभी? पिशावर से। पिशावर की मशहूर चीज बताएं। काबली पुलाव। अब काबली पुलाव तो नहीं बिकता होगा इसके ऊपर, अब वो भी नहीं बिकेगा। चरसी कढ़ाई। चपली का आपका मसाला तो बिकता है। चरसी कढ़ाई। रुके घर में कोफ्ते बना के बेच रहे हैं? नहीं, किसी ब्रांड का है, ये लग रहा है मुझे। ये खोले मार्ट है कोई, जयपुर मार्ट। ये आप बेच सकते हैं? क्योंकि आप तो पूछ नहीं रहे क्या बेच सकते हैं क्या नहीं बेच सकते। नहीं बेच सकते। खाने वाली और लगाने वाली चीज आप अमेज़न पे सेल नहीं कर सकते। आप कहां से? लैपटॉप बेच सकते हैं? लैपटॉप यूज या न्यू? नहीं यूज। विदेश से? न्यू। बांग्लादेशी कोई मशहूर चीज बताएं। लुंगी। चलो एक मिनट, मजाक में बोला। नहीं, लुंगी उनका नेशनल ड्रेस है, तो लुंगी बांग्लादेश में लुंगी नेशनल ड्रेस है ना आपका। लुंगी और ये लो कोई तो सवाल सलवार कमीज में तो लुंगी बिक रही है भाई। ला बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें बेचने को। 50 dirham का शारजा में सलवार कमीज मिलता है, अमेज़न में उतने की लुंगी बिक रही है। क्या नहीं बिकता, क्या नहीं। और क्या तुम्हारे हाथ में कुछ है? कौन को बताए? वो कर ही नहीं रहा। क्या कहते हैं वो सूखी मछली को? ड्राई फिश। नहीं, मुझे ड्राई लिखना था। बांग्लादेश से, लेकिन बांग्लादेश कभी नहीं गई, यहाँ की पैदाइश नहीं आ रही भाई। तो अपनी थोड़ी सी सोच को बदल लो मेरे भाई। जिंदगी में याद रखना, जिंदगी में याद रखना, पैर की मोच आपको कभी आगे नहीं जाती। पैर की मोच आपको छोटी सोच रखेंगे, पैर की मोच एक होगी जब, और छोटी सोच और फटी हुई चप्पल, ये तीन चीजें आपकी। चप्पल सही बिल्कुल बराबर है सर। बस फिर क्या मसला है? सिर्फ अपनी सोच को बड़ी कर दो, अपनी पैर की मोच को सही कर दो, सोच को बड़ी कर दो, आप आगे बढ़ जाओगे। हम लोग एक डब्बे के अंदर, एक ट्रायंगल, एक डब्बे के अंदर फंस गए, उसमें से बाहर नहीं निकल पाते और कोई मसला नहीं हमें। मुश्ताक, इसके बैग में बहुत पैसा, इसको लेके जाना से। तो सेलिंग किस चीज की ज्यादा होती है इसमें? जो तुम बेच सको वो बिकता है। नहीं, जो नया बंदा होता है उसके लिए आसान चीज। ये सवाल ही, नए बंदे के सवाल दिमाग में रहता है और वो कुछ कर नहीं पाता। कभी तुम इंसान की ज्यादा हो रही है, वो तो हो रही है ना, तुम क्या कर सकते हो? इसमें क्या करोगे? अगर सब कोई कुएं में कूद रहे, तुम भी कूद जाओगे? आप पूछ जाएंगे तो तुम अमेज़न नहीं करना मेरे भाई, क्योंकि तुम जिंदगी में जो करने आए हो वही कर सकते हो। तुम आगे अपने दिमाग से कुछ नहीं करोगे। मैंने वैसे ही पूछ लिया ना। देखो, इसमें आप डिपेंड करता है कि आप बेच क्या रहे हो। आप हमेशा यूनिक चीजें बेचते हो, हमेशा यूनिक अच्छे आइटम बेचते हो। जो हर कोई बेच रहा है उससे हमेशा थोड़ा सा अपने आप को साइड मारते हो। अब जो मैंने आइटम्स दिखाए,
उसमें इतना था कि तुम एक आइटम बेच के वो 100 आइटम की प्राइस कवर कर सकते हो। और जब 100 बेचोगे तो सोचो कहां से कहां जाओगे, 1000 बेचोगे कहां से कहां जो जाओगे। चीज ज्यादा बिक्री होती है उसमें उतना ही ज्यादा कंपटीशन, उतनी ज्यादा स्ट्रगल, उतनी ज्यादा फिर उसको एडवर्टाइज करने के लिए आपके पैसे। फॉर एग्जांपल हर बंदा यहाँ किचन आइटम्स में घुसता है, उसमें ऑलरेडी इतनी आवाम है, हर बंदा कोशिश करता है कि एक प्राइस वार कहलाती है चीज, एक प्राइस वार अभी तुम्हें समझ में नहीं है क्योंकि तुम्हें अमेज़न के बारे में नहीं पता। जब आप प्राइस वार के पीछे लग जाते हो तो फिर आपको बेचना मुश्किल हो जाता है, आपका प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाता है। जहां पे 200% होता है 20% में भी चले जाते हो। प्राइस वार से हम लोग काम नहीं करते, हम लोग कहते हैं कि प्राइस वार करना है तो बाद में करेंगे, हम लोग अच्छी से चीज बेच के अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हमारा टारगेट यहाँ पे पैसा कमाना, हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम कितने में क्या करेंगे, हमारा मेन टारगेट है पैसा कमाना। लेकिन अमेज़न पे कोई चीज अगर बेच ही सिर्फ तुम रहे हो चाहे अभी तो उसमें ज्यादा स्कोप है ना कि एक प्रोडक्ट के ऊपर सारी आवाम लड़ेगा। भाई जिसको एडमिशन लेना है फुल कोर्स के अंदर वो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, उसकी हमारी जिम्मेदारी होती है। जिसको संडे आके सीखना है, टाइम पास करना है, कोर्स के क्या चार्जेस हैं? अलग अलग इस बैच के डिफरेंट है, ये पर्टिकुलर हमारा हाँ, ऑफर है हमारे इस बैच के अंदर। इसमें आप हेल्प करोगे, आप लोग हेल्प करोगे हमारा। तुम हम हेल्प नहीं करेंगे, तुम हमारी हेल्प करोगे सीखने में, हम तो सिखाएंगे, तुम हमारी हेल्प करोगे सीखने के लिए। ये हमारे कोर्सेज हैं, स्टार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट हंटिंग टिल जो हम फ्री में करवाते हैं वो हम आपको हंटिंग के कुछ मेथड बता देंगे, मैनुअल हंटिंग बता देंगे, मैपिंग बता देंगे। कहाँ है मैपिंग, कहाँ चली गई? हाँ, या ये हमारे साथ फ्री, ये जिसको फ्री करना है वो फ्री है, बाकी जो चीजें वो पेड में चले जाते हैं क्योंकि बाकी सारी वो चीजें हैं जो YouTube के ऊपर कहीं मैसर नहीं है। और पैसा जहाँ से आता है जाहिर है जब सर कितना क्लास करेंगे? हाँ उसी पे आ रहा हूँ, इतने बड़े अमेज़न के कोर्स को आप कितने करोगे? जो तो मुंबई आप लोग कितना तक 3 महीने का ये फेसबुक बिजनेस और इस डिजिटल पे आ रहा हूँ। मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग सब कुछ। ये क्या अभी वाली नहीं पुरानी। जब इतने बड़े कोर्स को हमने 4 क्लासेस के अंदर समराइज किया, मकसद यही था कि जितनी जल्द से जल्द आपकी सेल्स स्टार्ट हो सके वो हो जाए। आप लोग थोड़ा बहुत मोटिवेटेड हैं इसलिए यहाँ बैठे हैं। फर्दर मोटिवेशन जो है ना वो मेरे अल्फाज नहीं है, वो पैसे हैं। मैं यहाँ बैठ के जेफ बेजोस की या स्टीव जॉब्स की स्पीचेस सुना दूँ, वो आपकी शायद किसी काम की नहीं है। आपका नेक्स्ट स्टेप है मुद्दे पे आए ताकि इनकम जनरेशन शुरू हो। ये 2 पैकेजेस हैं हमारे। पहले के अंदर सपोर्ट एक्सेस ऑफ मोर देन 1 बैच, और दूसरे कोर्स के अंदर अनलिमिटेड टाइम सपोर्ट और बैचेस का एक्सेस है ऑन प्रायर नोटिस, क्योंकि हमें होटल के अंदर सीट रिजर्व करवानी पड़ती है प्रायर नोटिफिकेशन के ऊपर। तो आप अपनी क्लासेस के बाद जब कोई चीज़ें समझ में नहीं आई और वो आप अगले बैच के अंदर लेना चाहते हैं तो आप हमें एक दिन पहले इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद है ARY सहूलत का कार्ड। जो लोग हमारे एडवांस कोर्स के मेंबर होंगे तो उनको हम ARY सहूलत का कार्ड देंगे, जिसमें 3 बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 कि जब वो मल्टीपल ब्रांड से अपनी शॉपिंग करेगा तो समहाउ लेटर ऑन उसको 80% फीस का वापस मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कि जब वो अपना सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च करेगा इन फ्यूचर तो हम उसका प्रोडक्ट ARY की वेबसाइट के ऊपर लॉन्च करवाएंगे जब उसका प्रोडक्ट उस लेवल पे अमेज़न तक पहुंच जाएगा। लेकिन इस बैच के लिए हमारे ये दोनों पैकेजेस नहीं है। इस बैच नंबर 18 के लिए हमारी एक ऑफर है। असल आपको जरूरत पड़ती है हमारी 4 क्लासेस के बाद,
जब चीजें आप स्टार्ट करते सैफी कॉल बैक कर रहा हूँ, क्लास में हूँ। तो उसके साथ फिर हमने लाइफ टाइम सपोर्ट और अनलिमिटेड टाइम आपको एक्सेस दिया है बैचेस का। ओनली फॉर बैच नंबर 19 से ये ऑफर नहीं है, क्योंकि ईद आ रही है। जाहिर है ईद के तोहफे हमारी तरफ से बिल्कुल बनते हैं, तो इसके अंदर जो है आपको लैपटॉप दिया जाएगा विद द कोर्स। कौन सा लैपटॉप है? ये सेशन में बताएंगे। ये भी इनके लिए जानना बहुत ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, अच्छा जी, ऐसे ही होगा, चलता है बिल्कुल, दूंगा ये वाला नहीं। भाई एचपी के हैं, एचपी और डेल के लैपटॉप से, यूएसए के लैपटॉप है, सिंपल सी बात है। अब मैं 1200 में 2000 का लैपटॉप तो ले नहीं सकता, तो उसमें अनयूज्ड यहाँ के जो रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स होते हैं जो यूएस से आए हुए होते हैं, साफ सुथरे, जो आपको मार्केट में 600-700 के एटलीस्ट लैपटॉप तो है, ये है इतना ही है। लैपटॉप फ्री देगा या सिर्फ कोर्स के लिए देगा? तेरा ही हो जाएगा। भाभी के साथ आया कुछ बोल नहीं सकते आपके लिए तोहफा। अच्छा, ये आप लोगों के अपने होंगे। इसकी कॉस्ट है 650 दिरहम की होती है। जो कहेगा लैपटॉप माइनस कर दे, उसको कुछ माइनस नहीं करके देंगे, ठंडा दे देंगे उसको, कुछ चीज माइनस नहीं। लैपटॉप लेना लैपटॉप लो, नहीं लेना ना लो, तुम अपने तरफ से लैपटॉप किसी और गिफ्ट कर दो, इट्स अप टू यू। इसमें के अंदर 5 प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये वही वाला है? नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ लैपटॉप है। इसमें पूरा कोर्स है, 3 मंथ सपोर्ट है। इस काबिल हो जाएंगे कि 5 प्रोडक्ट क्या 50 प्रोडक्ट खुद के जहन में चल 3 महीने जाएंगे। का बोलते हैं, 3 महीने का बोलते हैं, लोगों को 6-6 महीने जाते हैं, उनसे सपोर्टिंग 4 दिन छोड़ते, क्या करें, नाम तुमसे पूछते हैं, हमसे पूछते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। और कोई सवाल आप लोगों का? करो सवाल करो भाई, सवाल करो। क्लासेस टाइम, हाँ सर क्लासेस टाइम 7 to 11 इवनिंग 7 to 11 क्लासेस जो होती है हमारी शाम 7 बजे से स्टार्ट होती है, 9 बजे जाती हैं। सर जी कौन सी? गरूज में, ग्रैंड मर्करी होटल गरूज के अंदर। तो ये कितनी देर तक? 4 मेन क्लासेस होती हैं, 3 लैपटॉप और एक आगे जाके फॉर एग्जांपल गरूज में उसी को मेट्रो स्टेशन के पास। हम कभी अबू धाबी जाते हैं, लेट आते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट आओ ना आओ, सवेरे में आओ, फिर से क्लास ले लो। हम ये थोड़ी करेंगे नहीं है तो क्लास। लेकिन इसमें बुक अगले बदले लिए आपको कॉलेज जरूरी है। फॉर एग्जांपल हम क्लास के लिए आ रहे हैं, तो आपको कॉल लाजिम करेगा। अगर आप एनरोल कर लोगे अपने आप को, तो आपका ऑलरेडी नाम होगा। अगर कोई क्लास हो गई तो आप को मैसेज किया, बोल दो कि भाई मैं इस तारीख को आऊंगा, अगले बैच में आ रहा हूँ, तो आपको बुक कर दीजिए। और ये एमेज़न का जो आईडी है, तो ये आप लोग खुद बना के आपको हम फोन पे बनवा कर देंगे यार। अच्छा, अमेज़न का आईडी 2 मिनट में बन जाता है, वो आप उसकी फिक्र ना करें। ये कितनी क्लासेस हैं? 4 मेन क्लासेस होती हैं, 3 बैक टू बैक, चौथी क्लास होती है, फिर हर संडे को आपकी क्लासेस चलती है। डेली क्लास से नहीं, डेली क्योंकि किसी के में इतना टाइम नहीं है कि कोई नौकरी छोड़ करके, कोई अपने जॉब छोड़ के सब करके आके क्लासेस ले लेंगे। एक क्लास हमारी 5 घंटे की होती है, हमारी 7 बजे शुरू होती है, 11 बजे खत्म होती है। 4 घंटे 5 घंटे की क्लासेस होती है, तो यहाँ पर होती है 2 बजे शुरू होती है, 6 बजे खत्म होती है। और कोई सवाल भाई? सर जी सुबह से 7 बजे शुरू होती है। अरे रात को भाई, सुबह कौन है यार, शाम को यार। सुबह 7 बजे जाएंगे तो नौकरी कैसे करेंगे? I just want to ask, a laptop is must important for this or we can use only with by phone? लैपटॉप के बगैर आपके पास ऑप्शंस नहीं है ना? लैपटॉप के बगैर कोई ऑप्शंस नहीं है। चले भाई, फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। वो कुछ बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे थे, आप हो गई? सही जी। सर आज के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? आज के बाद नेक्स्ट स्टेप किस चीज का? नेक्स्ट स्टेप आज आपने जो समझाया, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें ये है कि जिसको एनरोल होना है वो एनरोल हो जाए, जिसको नेक्स्ट संडे आना है नेक्स्ट संडे आके
18 बैच कब से स्टार्ट होगा? बैच चालू होता है परसों से 5 तारीख से। सर लेकिन टाइमिंग का इशू है ना, क्यों? मेरी तो 10 में ऑफ होता है। जो पेमेंट है ना एक साथ तो 10 से मैं सर 10 से मैं आगे कर सकता हूँ, लेकिन 10 PM मेरा ऑफ होता है। 12 बजे आ जाओ रात के, ओके सर। 12 बजे आ जाओ, 1 बजे आ जाओ, सुबह कितने बजे आते हो? 10:30। 8 बजे सुबह आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, 24/7 में जब टाइम है तब आके सीखो। ओके सर। 24 बजे में जब वक्त है, जब वक्त है तब आ जाओ, कोई मसला नहीं है। वक्त को मजबूरी नहीं बनाओ, नौकरी को मजबूरी नहीं बनाओ, करने वाले बनाओ। ओके सर। ये हमारी हम लोग अपने आप को तसल्ली होती है। नहीं मैं अभी आपका ये 6 मंथ से देख रहा हूँ, लेकिन वो टाइम का भाई इशू था, इसलिए तो कभी हिम्मत हुई पूछने की? इसलिए तो आज आए हैं। आज हिम्मत है। देखो ये मत सोचो कि हम लोग के पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, ये सिर्फ अपने दिल को बहला रहे हो। बिल्कुल ऐसा। अगर आसान वर्ड में बोलो तो तुम लोग खुद समझेगा हम अपने आप को क्या बना रहे हैं, जो हम दूसरों को बना रहे होते हैं। टाइम देना पड़ेगा। यार देखो कोई भी काम होता है ना, ऐसा नहीं होता कि आपने सोचा कि टाइम नहीं है, ये नहीं है। वो नहीं है। आज से 10 साल के बाद बैठ के सोचोगे यार यूं में था, 2 गधे खड़े होकर भोंक रहे थे, हमने उनकी बात नहीं मानी, काश कर लेते। काश कर ले। कल को मर जाओगे, 20 बच्चों को कौन पालेगा, माँ बाप को कौन पैसे देगा? कम से कम यहाँ से ऐसा कुछ तो कर लोगे कि वो लोग इसको संभाल सकेंगे। उन लोगों को हैंड ओवर करके कम से कम वो एक वक्त की तो रोटी कमा लेंगे। सर वो लोकेशन किधर है? गरूद मेट्रो स्टेशन देखा है? हाँ, ओके। रोज मिस्टर स्टेशन। देखा है? जी को मेट्रो स्टेशन देखा है? उसके पास है, उसी के बिल्कुल पास। एडमिशन लेना है तो उधर से लेना है। इधर से लेना भाई, इधर उधर क्या वास्ता है? उधर उधर से क्लास लेने आना होता है। चलिए भाई आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका कोई सवाल है? नहीं शुक्रिया, मैं भी ये बोल रहे थे, मैंने कहा यार कोई तो हाँ बोले यार। ये लोग बड़े वो करते हैं। अच्छा सवाल सबके दिमाग में, बोलते नहीं पूछना सबको है, शर्मा रहे होते हैं। अबे किस बात की शर्म है यार? ओके माइक बंद कर सकते हैं। ओके भाई, चाय पी के जाना सबके सब।